हाँ हेलो बच्चों, आई होप ठीक होंगे सब, है ना। तो आज बात करते हैं हम बच्चों, रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का, जो है आपका रियल नंबर, है ना। इस चैप्टर में देखेंगे कि जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, है ना। उन्हीं को टारगेट करके आज मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। और इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछता है, कौन सा क्वेश्चंस आता है, इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो मैं पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ इसके, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ मूव कराता हूँ। देखिए पहला यहाँ पे जो हम पूछते हैं, जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में बात कर रहे हैं हम कि कौन से नंबर्स हैं। तो जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, है ना। अब चाहे वो हमारा 1 है, 2 है, -1 है, -3 है, पाई है ना। जैसे इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स किस में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे रियल नंबर्स में। तो उन्हीं के बेसिस पे क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम डिफाइन करेंगे। अगर आपसे बोल दे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ इवन का ना कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर बोल दे, कंपोजिट नंबर बोल दे, तो इनका कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को, वही यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट बनता है आपका एलसीएम का और एक बनता है एचसीएफ का। किसका कंसेप्ट बनेगा इसमें, एलसीएम का बनेगा, एचसीएफ का बनेगा, है ना। प्राइम फैक्टर का बन जाता है। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, आई होप ये सबको आता होगा, लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूं फिर भी एक बार। जैसे मैं आपको बोल दूं कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 16 के प्राइम फैक्टर बोल दे, तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टर है उसी को एलसीएम समझते हैं, है ना। जब भी वो एलसीएम नहीं होता, वो प्राइम फैक्टर अलग है और एलसीएम कंसेप्ट अलग है ना। तो इसमें बहुत डिफरेंशिएट है। जो हमारे एलसीएम है वो किसी 2 नंबर को लेके हम सॉल्व करेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर एक सिंगल नंबर के ही हमने क्या कर लिए, फैक्टर्स लिख लिए, वो प्राइम फैक्टर्स है ना। तो यहाँ पे 16 के अगर प्राइम फैक्टर करें तो क्या मिलेंगे, जैसे 2 से इसको करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। फिर अगर 2 से कर देते हैं तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, और 2 से 1 टाइम। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें 16 के, तो क्या मिलेंगे हमें, 16 = 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या बनेगा, देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। सो वी कैन राइट एज 2 × 2 × 2 × 2 और 2 की पावर 4, है ना। अब ऐसे आपसे क्या कर ले, प्राइम फैक्टर्स पूछ ले, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन दूं आपको कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 108 के क्या करने हैं आपको, प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, सिंपल सा वही कंसेप्ट है, फैक्टर्स कर लेते हैं। कितने टाइम्स, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 से करेंगे 2 2 जा, 2 7 जा। अब ये 27 आ गया, 2 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे इसको, 3 से। 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से कट करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर मिले हमें 108 के, वो क्या मिलेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 और वी कैन राइट एज 2 to the power 2 × 3 to the power 3, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ आपने, है ना, प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखा होगा, और आई होप कि सबको अच्छे से आता होगा। बट फिर भी एक बार मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं 2 और 4, क्या बोल दूं, 2 और 4 का एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे 2 और 4 का, तो पहले इसके फैक्टर्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टर। जैसे 2 यहाँ पे, 2 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 1। अगर 4 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 1, है ना। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, जो इन दोनों के फैक्टर्स में या 3 नंबर का हो, 4 का हो, जो भी उनमें से क्या होगा, कॉमन नंबर रहेगा, उसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 2, और क्या मिल रहा है, 1, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 × 1, जो क्या बन जाएगा आपका 2। अगर एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन है उसको तो 1 टाइम्स लिख देंगे, और बाकी जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको भी साथ में लिखना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर जो पेयर है तो 2 और 1 का मिला, रिमेनिंग क्या रह गया, एक 2 और रह गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। अगर एचसीएफ की बात की तो क्या मिल गया, 2
एलसीएम की बात करें तो क्या मिल गया 4, है ना। तो ये एलसीएम और एचसीएफ हमें मिल गई। अब ये तो सिंपल कंसेप्ट है, बट ये क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपको बोल देगा कि पी एंड क्यू, आपको क्या बोल देगा कि पी एंड क्यू आर टू इंटीजर नंबर्स, पी एंड क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं, जिसमें p इक्वल्स टू दे रखा है आपको, p एंड q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स इन विच p इक्वल्स टू a स्क्वायर b एंड q इक्वल्स टू a b q, देन फाइंड एलसीएम ऑफ P, Q। आपसे क्वेश्चंस, पहला ही जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, इसी कंसेप्ट से स्टार्ट होगा कि आपको P एंड Q पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, है ना, और जिसमें P दे रखा है आपको a स्क्वायर b एंड Q दे रखा है a b क्यूब, देन फाइंड एलसीएम ऑफ P, Q। तो आप P, Q का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें एक कंसेप्ट बनता है, या तो आप कॉमन फैक्टर करके इसके निकाल दो, या फिर मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताता हूँ, ऑब्जेक्ट में दिखे और देख के ही आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। कैसे करोगे, देखो अगर एलसीएम पूछा है तो इन दोनों नंबर में देखेंगे जो बड़ी वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर बड़ी क्या है a स्क्वायर और यहाँ पर a है, तो a स्क्वायर और a में क्या बड़ा है a स्क्वायर, यहाँ पे b दे रखा है और यहाँ पे b क्यूब दे रखा है, तो b और b क्यूब में कौन है b क्यूब बड़ा है। तो अब जो दोनों बड़ी वैल्यूज हैं तो एलसीएम में बड़ी वैल्यूज उठा के रख दो, है ना, वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ में जो दोनों में छोटा कॉमन मिल रहा है उसको उठा के लिख दो, एचसीएफ हो जाएगा। आप इजीली क्या करोगे, देखोगे और ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एलसीएम की बात कर लूँ, यहाँ एलसीएम अगर फाइंड करना है P और Q का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एलसीएम में बड़ी वैल्यू यहाँ a स्क्वायर मिल रहा है, a स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है b क्यूब, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b क्यूब। आपका एलसीएम हो गया a स्क्वायर b क्यूब। ऐसे अगर एचसीएफ पूछता आपसे तो आप एचसीएफ भी इजीली क्या कर देते, फाइंड कर लेते। एचसीएफ ऑफ P, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ ऑफ P, Q। यहाँ पे देखो छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ तो a स्क्वायर है और यहाँ पर a है, तो a छोटी मिल गई, और यहाँ पे b है और यहाँ b क्यू है, तो क्या हो गया b छोटा हो गया, तो एचसीएफ हो गया इसका ab, है ना। तो आई होप आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना इजीली सीख गए होंगे, ठीक है। अब इसमें भी अगर आपको दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा है ना, दो नंबर दे रखे हैं उनका एचसीएफ दे रखा है, और आपसे एलसीएम पूछ ले तो कैसे फाइंड करेंगे। अब डायरेक्ट हमें क्या नहीं करना है, इसके प्राइम फैक्टर नहीं करते रहना है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इजीली फाइंड कर लेंगे। अब फॉर्मूला वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब आपको क्या सीखना है कि हमें एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, और एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है ना। और ये स्कोरिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम इजीली क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस दे रखे होंगे और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एलसीएम ऑफ a, b इक्वल्स टू क्या होता है a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ a, b। ये एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका एचसीएफ फाइंड करने का। आपको दो नंबर दे रखे a, b और इसका क्या पूछ ले आपसे एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ a, b इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ a, b। देखो अब यहाँ पे ये a मल्टीप्लाई ये तो एलसीएम है और a, b क्या है, जिन नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ पूछ रहे हैं वो नंबर्स है ना, दीज आर द नंबर्स, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई एचसीएफ, तो हमें क्या मिल जाएगा एलसीएम, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइड बाई द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, तो क्या मिल जाएगा एचसीएफ। इनका एक रिलेशन और होता है, ये कहाँ से बने वो देख लेते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले जनरेट हुए हैं।
है ना, ये जो फॉर्मूले जनरेट हुए हैं वो कहाँ से, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर देखो मेरे को यहाँ पे LCM फाइंड करना है तो ये HCF मल्टीप्लाई में इधर आके इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो यही तो कंसेप्ट यूज किया है ना। और अगर HCF फाइंड करना है तो LCM डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो HCF इक्वल्स टू HCF ऑफ A, B इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई LCM ऑफ A, B। एंड यहाँ पे LCM पूछा है तो जो HCF मल्टीप्लाई में वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो यहाँ से इजीली क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं आपको दे दूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो सपोज आपको मैंने क्या बोला, LCM ऑफ 2,4, क्या बोल रहा हूँ, LCM ऑफ 2,4 इज कितना दे रखा है आपको, 4, है ना। अब आपसे मैं क्या पूछ लूँ, फाइंड HCF ऑफ 2,4, LCM दे रखा है आपको 4 और पूछ क्या लिया आपको, HCF। तो यहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, HCF ऑफ 2,4 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, क्या नंबर दे रखे, 2 और 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई LCM ऑफ द नंबर, LCM ऑफ द नंबर क्या दे रखा है, 4, तो डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका HCF कितना जाएगा, 2, HCF कितना आ जाएगा, 2। तो आपको HCF ऑफ 2,4 क्या मिल गया, 2। ठीक है, अब 1 और मोर क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, देखते हैं हम। तो देखो अब हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस हैं, है ना। इन 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ HCF ऑफ A, 18 इक्वल्स टू 2 एंड LCM ऑफ A, 18 इक्वल्स टू 36। बोल रहा है कि A, 18 का LCM आपको दे रखा है 36 और HCF दे रखा है आपको 2। तो आपको क्या बोल रहा है कि A की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, है ना। अब ये A कौन सा नंबर है ना, 2 नंबर दे रखे हैं ना, A, 18, तो यहाँ पे जो A है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो कंसेप्ट है आपका HCF गिवन है आपको, HCF ऑफ A, 18 इक्वल्स टू 2, LCM गिवन है, LCM ऑफ A, 18 इक्वल्स टू 36। अब देखो यहाँ पे HCF LCM, तो आपको पता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B, यानी HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल बनता है। तो यहाँ पे LCM दे रखा है 36, HCF दे रखा है 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे A क्या दे रखा है, A ही दे रखा है मल्टीप्लाई B को क्या कंसीडर कर लिया, 18। अब देखो हमें फाइंड करना है A, तो ये 18 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू A। तो 18 से कैंसिल आउट कर दो इसको, 18 1 जा 18 और 18 2 जा 2 जा 4, तो आपको A की वैल्यू क्या मिली, A इक्वल्स टू 4। यानी आपको क्या हो गया कि जो 4 और 18 है ना, 4 और 18 का HCF है 2 और 4 और 18 का LCM है 36। तो ये कंसेप्ट बना आपका LCM और HCF से। दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर आपको रेशियो में दे रखे, क्या रेशियो दे रखा है, 15:11। इफ देयर HCF इज 13 देन फाइंड द नंबर्स। आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, है ना, जो रेशियो में दे रखे हैं। 2 नंबर का क्या दे रखा है, रेशियो। जब भी हम रेशियो रिमूव करते हैं तो कोई वेरिएबल लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, वेरिएबल। सपोज यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर मान लूँ, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 15x, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 11x। फर्स्ट नंबर मान लिया 15x, सेकेंड नंबर मान लिया 11x। तो अब इसका क्या पूछ रहा है आपको, HCF भी दे रखा है इसका। तो यहाँ पे क्या कर लूँ मैं, HCF निकालूँ 15, इसको लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई x और दूसरे नंबर को 11 मल्टीप्लाई x। तो इन दोनों का अगर HCF निकालूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, x,
है ना। 15x और 11x में से जो HCF मिलेगा वो क्या मिलेगा, x। तो जिसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 13, किसके इक्वल दे रखी है, 13। तो यहाँ से HCF इक्वल्स टू यानी x इक्वल्स टू 13। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 13। x की वैल्यू क्या मिल गई, 13। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 15 मल्टीप्लाई 13, सेकेंड नंबर 11 मल्टीप्लाई 13। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करो, 15 3 जा 45 का 5 और 15 1 जा 15 और 4 19, तो 195। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, 11 3 जा 33 का 3, 11 1 जा 11 और 11 और 3 14, है ना। तो नंबर मिले आपको 195 एंड 143, है ना। 195 और 143 का जो HCF है वो कितना दे रखा है आपको, 13, है ना। तो नंबर आपने इजीली क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ P एंड Q आर टू डिजिट प्राइम नंबर, दो अलग अलग प्राइम नंबर दे रखे हैं P एंड Q, ठीक है। देन फाइंड, हाँ ठीक है, देयर HCF, उनका क्या करना है आपको, HCF फाइंड करना है। तो आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं, अब आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो और जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने हो, दो फैक्टर्स हो, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए। तो वो हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स, यानी द नंबर्स हैविंग, है ना, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग फैक्टर ओनली 1 एंड इटसेल्फ, है ना। ऐसे नंबर्स जिनका प्राइम फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो और वो खुद नंबर हो, तो उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब देखो सपोज पहला प्राइम नंबर मैंने 2 मान लिया और दूसरा प्राइम नंबर क्या मान लिया, 3। पहला प्राइम नंबर क्या मान लिया, 2 और दूसरा प्राइम नंबर मान लिया 3। तो यहाँ से अगर 2 के फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 1 मल्टीप्लाई 2 और इसको 1 मल्टीप्लाई 3। तो 2 के फैक्टर्स हो गए 1 मल्टीप्लाई 2 और 3 के फैक्टर्स हो गए 1 मल्टीप्लाई 3। तो अब इनका HCF पूछा है, तो HCF क्या मिलेगा इसका, 1, क्या मिलेगा, 1। तो HCF कितना आ गया इसका, 1। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि आपके पास दो प्राइम नंबर्स दे रखे, उनका HCF क्या होगा, तो हमेशा HCF प्राइम नंबर का क्या बनता है, 1, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर मिलता है वो 1 मिलता है, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1। फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे पहले बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सच नंबर्स विच हैव मोर देन 3 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, जैसे नंबर्स इनके फैक्टर्स क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उनको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर, है ना। अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखें तो हमारा होता है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, है ना। अगर 4 के फैक्टर्स करें तो क्या मिलेगा, 1 2 एंड 4, तो यानी 3 फैक्टर्स मिले, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। अगर मैं 2 के फैक्टर्स करूं तो क्या मिलेगा, 2 एंड 1, जिसके 2 फैक्टर्स मिले। अब ये हमारे दोनों फाइंड कर लिया हमने, कंपोजिट नंबर भी फाइंड कर लिया और प्राइम नंबर भी फाइंड कर लिया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अब इन दोनों का क्या पूछा है आपसे, HCF, क्या पूछा है आपसे, HCF। तो इजीली क्या कर लेंगे, इनका HCF फाइंड कर लेंगे। यहाँ से HCF ऑफ 2,4 इक्वल्स टू, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, 2। 2,4 का HCF क्या हो जाएगा, 2। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q, if 2 positive integers P and Q can be expressed as P equals to AB square and Q equals to A square B, where A and B are prime numbers, A और B क्या है, prime numbers, then find the LCM of
पी कॉमा क्यू। आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है पी और क्यू का। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। देखो आपको फिफ्थ का सॉल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ मैं। क्या है, पी दे रखा है ए बी स्क्वायर और क्यूब दे रखा है आपको ए स्क्वायर बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए मल्टीप्लाई बी और इसको क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। अब आपसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, पहला तो ए मिल रहा है कॉमन, दूसरा क्या मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई, अब जो रिमेनिंग रह गया उसको भी प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या रह गया, बी मल्टीप्लाई ए, क्या रह गया, बी मल्टीप्लाई ए। तो इसको क्या लिखें, ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर। तो एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, है ना। और यही क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे या डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए दे देगा, है ना। तो बहुत स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आई होप आपको सबको समझ आया होगा और अच्छे से आप कर पाओगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, है ना। मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा वहाँ पे, ठीक। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ना। आपको क्या कर ले, इसी पैटर्न से √3 दे रखा है, √2 दे रखा हो या फिर √5 दे रखा हो, पैटर्न सबका सेम रहेगा। जो भी मैं आपको क्या बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, वो आपको देख लेने, है ना। उन्हीं स्टेप्स से क्या कर लेंगे, बस वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी स्टेप्स सब सेम रहेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको 4 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिलेगा एग्जाम में, है ना। तो क्या है, देखो, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपसे बोल रहा है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके दिखाओ, है ना। वैसे तो √3 इरेशनल नंबर है ही, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है। तो कोई भी अगर चीज प्रूव करनी होती है हमें, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जो भी चीजें सही होती है ना, पहले उसको लेट कर लेते हैं और फिर दे रखी है ना, जो ट्रू स्टेटमेंट दे रखी है उसको लेट कर लिया और उसी ट्रू स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि √3 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या कर ले, पहला स्टेप जो रहेगा आपका, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। पहला जो पॉइंट रहेगा, पहला स्टेप रहेगा कि हमें अज्यूम कर लेना है √3 या √2 या √5 जो भी दे रखा हो। यहाँ पे √3 दे रखा है इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया √3 इज अ रैशनल नंबर। अब आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पता होंगी कि व्हाट इज रैशनल नंबर। तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर नंबर्स, है ना। अगर बोल रहा है कि आपको जो √3 है, हमने क्या कर लिया, √3 इक्वल्स टू रैशनल नंबर लेट किया, तो रैशनल नंबर होते हैं p by q के फॉर्म में। तो हमने क्या कर लिया, √3 इक्वल्स टू p by q, अंडर ब्रैकेट लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड इंटीजर नंबर्स। को प्राइम नंबर्स भी हैं और इंटीजर नंबर्स भी हैं, है ना। एंड इंटीजर नंबर्स वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कंडीशंस लगा दी हमने किसकी, रैशनल नंबर की। और जो हमने p और q किए हैं, है ना, उनको क्या लेट किया है कि को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर्स क्या है ना, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, है ना। अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, वो क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हमें यही करना पड़ेगा कि जो p और q है ना, इसका जो नंबर जो दे रखा है, यानी प्राइम फैक्टर यानी को प्राइम नंबर से अलग लेके आना है। कॉमन फैक्टर क्या लेके आना है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 हो जाए, है ना, लेकिन 1 ना आए, है ना, तो को प्राइम नंबर बन जाएंगे। तो अब ये को प्राइम नंबर बन जाएंगे, तो जो हमने अज्यूम किया है वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अजम्पशंस रॉन्ग हो जाएगा और हम क्या कर देंगे, अजम्पशन रॉन्ग होगा तो रैशनल तो रहा नहीं, फिर क्या रह जाएगा, इररेशनल। तो पहला स्टेप अज्यूम कर लिया रैशनल, कंडीशन लिख दी। दूसरा हमारा स्टेप रहेगा, अगर मैं यहाँ पे √3 है इक्वल्स टू p by q, तो मैं इनकी स्क्वायरिंग कर दूँ। रूट हटाना है मेरे को, तो क्या कर दूँ, मैं स्क्वायरिंग कर दूँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू p अपॉन क्यूब का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 इक्वल्स टू यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन क्यूब स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड में, इधर जा किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट बन जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो 3 है, 3 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। थ्योरम की हेल्प से, है ना, कि अगर 3 हमारा यानी कोई स्क्वायर नंबर डिविजिबल हो रहा है किसी नंबर से, तो उसका रूट भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी 3 ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। नाउ अब हमें क्या दिखाना है कि 3 से क्यू स्क्वायर भी डिवाइड हो जाए। 3 से क्या हो जाए, क्यू स्क्वायर भी डिवाइड हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 इनका एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो हम क्या करें, नाउ अज्यूम कर लें क्यू इक्वल्स टू 3r। क्यू क्या मान लिया हमने, 3r के इक्वल मान लिया। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करें इसकी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर दे इसकी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू इक्वल्स टू 3r, सॉरी p इक्वल्स टू 3r, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो यहाँ जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 3r का स्क्वायर, है ना। हमने क्या कर लिया, नाउ p इक्वल्स टू 3r, और r क्या है यहाँ पे, r इज अनदर इंटीजर, r इज अनदर इंटीजर, r कोई अलग इंटीजर मान लिया हमने। तो p इक्वल्स टू 3r, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। अब इधर कर लेते हैं, अब p का स्क्वायर करेंगे तो ये p स्क्वायर इक्वल्स टू 3r का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9r स्क्वायर। अब p है, p की जगह क्या देखो यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब स्क्वायर है। तो p की जगह क्या लगा दूँ मैं, 3 क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 3, कैंसिल आउट कर देंगे इसको 3 टाइम्स, तो क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हो जाएगा क्यूब स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा 3 है वो क्यूब स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लिखेंगे 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे p को भी डिवाइड कर रहा था 3, और यहाँ पे 3 किसको, q को भी डिवाइड कर रहा है। तो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। p और q का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर कितना, 3, जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर माने p और q को। जब ये को प्राइम नंबर है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 तो नहीं आया, क्या आ गया, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो नाउ p एंड q having common factor 3 which is other than 1, so it contradict our assumption √3 is a rational number. Now so √3 is an irrational
नंबर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अब हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि पी और क्यू क्या है, कॉमन फैक्टर कितना रख रहे हैं 3, है ना, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 3, जो कि क्या है अदर देन 1 है, और अदर देन 1 है इट मीन दैट ये को प्राइम नंबर नहीं है, और को प्राइम नंबर नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्ट जो माना था हमने वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जंक्शन को। अब कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो बात अलग हो गई, √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया, है ना। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पे आपको √3 आ जाए, √5 आ जाए, या फिर √2 आ जाए तो आप कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रूट चेंज होगा, बाकी सब कंटेंट सेम रहेगा।